अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हम बात करेंगे दावत एपिसोड 3 के बारे में। दावत एपिसोड 3 में दिखाया गया है कि जो रेहान की माँ है वो अपनी बहन के साथ बात कर रही है कि मैं रेहान की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ क्योंकि इसकी बेटी को और इसको एक बीवी की ज़रूरत है। और जो रेहान की खाला है वो कहती है कि अभी तो मेरी बेटी फोत हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम इसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हो। इसका बेटा कहता है कि माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं। तो ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर असजद की माँ और बहन को दिखाया गया है जिसमें इसकी माँ जो है वो हट्टी कट्टी बैठी कुछ खा रही होती है और बातें कर रही होती हैं कि जब असजद आएगा तो इसको बताना कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ और ये सब उसके ससुर की वजह से हुआ है जो कि इसका भाई है सगा इस औरत का। तो जो बेबी होती है वो कहती है मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद असजद जो है घर आता है, घर आकर दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा जो होता है वो लॉक होता है। दोनों माँ बेटियाँ जो हैं उनमें खुलबुली मच जाती है। माँ जो है फटाफट से बेड पर लेट जाती है और जो इसकी बहन है वो फटाफट से पर्दे सही करती है और कमरे का हुलिया थोड़ा सा ठीक करती है और आकर अपने भाई को बताती है कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो तबीयत जो है वो सिर्फ इसलिए ख़राब हुई है कि मामू ने घर आने से मना कर दिया है जबकि माँ ने उनको बात करने के लिए बुलाया था। तो बेटा यहाँ पर कहता है कि अम्मी से कहें कि वो ही मामू के पास जाकर बात कर ले कि मैं जो है उनकी बेटी से भी निकाह कर लेता हूँ और मैंने फ़ौरन कंट्री किसी काम से जाना है। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं शादी कर लूँगा। इस दौरान वो चाहे तो अपनी छोटी बेटी की शादी कर सकते हैं। तो जो बेबी है उसकी सारी जो चाल है वो उल्टी पड़ जाती है। वो तो ये चाहती थी कि असजद और अंबर का रिश्ता ख़त्म हो जाए, मगर यहाँ पर तो बिल्कुल ही बात उल्टी हो गई है। असजद जो है वो बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, तो ये और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर ये सोचती है कि जो अंबर है उसने किस कदर इसको अपने हाथों में कर लिया है अपने घर बुला बुला कर। इसके बाद दिखाया गया है कि यहाँ पर जो रेहान की माँ है वो दोबारा इससे शादी की बात करती है। वो इसको बताती है कि तुम्हारी खाला भी चली गई हैं और अरीबा भी चली गई है जो कि नूर का ख्याल रख रही थी। वो नूर को कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेके गई है। यहाँ पर रेहान कहता है कि आपने नूर को उनके साथ क्यों भेजा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो ये आकर यहाँ पर अपनी बीवी की तस्वीर के साथ बातें करता है कि हमने जो ख्वाब देखे थे वो पूरे ना हो सके। उतनी ही देर में इसकी बहन भागी हुई आती है और इसको बताती है कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो बेहोश हो गई हैं। फिर ये माँ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम 24 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते। वहाँ पर इसकी बहन भी आ जाती है, जो इसकी माँ की बहन और इसकी खाला है, और यहाँ पर अरीबा घर पर आ जाती है और बच्ची का सारी रात ख्याल रखती है। जबकि इसकी बहन जो है वो इसको फ़ोन करके पूछती है कि अब माँ की तबीयत कैसी है, तो ये बताता है कि माँ अब होश में आ गई है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर बेबी और उसकी माँ यही बातें कर रहे होते हैं कि हम असजद की शादी बहुत जल्द नहीं होने देंगे। तो दूसरी तरफ जो रेहान है उसकी माँ को होश आ जाता है तो रेहान उससे कहता है कि अम्मी आप जल्दी से ठीक हो जाएं और घर चलें। उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं घर चलूँगी, मगर क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। बेबी यहाँ पर अपनी माँ से कहती है कि असजद कह रहा है कि हम मामू के घर जाएं और बात करें। माँ कहती है कि मेरी तो तबीयत ख़राब है, मेरी जब तबीयत ठीक होगी तो मैं अपने भाई के घर जाऊंगी। दूसरी तरफ अरीबा की माँ अपनी बहन से बात कर रही होती है कि अरीबा का रिश्ता आया है। रिश्ता उसी लड़के का आया होता है जो फरहान है, जिसको पहले इन्होंने दिखाया था। तो यहाँ पर जो रेहान की माँ है वो देख रही होती है कि अरीबा किस तरह से बच्ची का ख्याल रख रही है। वो हर बात को नोट कर रही होती है। इसके बाद यहाँ पर असजद माँ के पास खुद आता है और कहता है कि आप मामू के पास जाएं और बात करें। माँ कहती है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, जब तबीयत ठीक होगी तो मैं जाकर बात कर लूँगी। अंबर असजद से मिलने के लिए किसी होटल में आती है और इसको कहती है कि आप मेरे से अभी शादी क्यों नहीं कर सकते, खाला रिश्ते की तारीख क्यों नहीं दे देती। तो असजद जो है इसकी पूरी बात सुने बगैर ही इसकी बात काट देता है। हर दफ़ा यही होता है, जब वो पूरी बात बताने लगती है तो असजद इसकी बार बार काट देता है और इसको कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि मारिया जो है वो अरीबा को छेड़ रही होती है कि तुमने तो जैसे ही ख्वाहिश की कि कोई तुम्हारे लिए प्रपोजल आए और फ़ौरन ही तुम्हारे लिए इतने हैंडसम लड़के का प्रपोजल आ गया है।
دوسری طرف جو اریبہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ریحان کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، اس کو ناشتہ دیتی ہے، اس کو لنچ دیتی ہے، تو جو ماں ہے وہ سب باتیں نوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو ان سی بیبی ہے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ عنبر کی بہن کی شادی پر پہننے کے لیے میرے پاس اور میرے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو جو اسجد ہے وہ اس کو بازار لے کے جاتا ہے، مارکیٹ میں اس سے شاپنگ کرواتا ہے۔ یہیں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آگے جا کر کیا ہوگا اس ڈرامے میں، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔